हम जिस टॉपिक को डिस्कस करूँगा वो है पल्मर वेंसन सिंड्रोम। ठीक है, पल्मर वेंसन सिंड्रोम। ठीक, इसका दूसरा नाम हमारे पास है पेटरसन, लिखते जाएं, पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया। इसका हमारे पास जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी वो हमारे पास है अननाउन है। ठीक है, अननाउन, याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर हमारे पास आते हैं, क्लिनिकल फीचर याद रखना। इसका मैंने एक नमूनिक बनाया हुआ है। नमूनिक क्या है इसका, मैंने बनाया प्लम्बर है। ठीक है, प्लम्बर है और डाई वो मर गया है। ठीक है, प्लम्बर डाई, प्लम्बर डाई। तो हमारे पास है प्लम्बर डाई, इसका नमूनिक मैंने बनाया प्लम्बर डाई। ठीक है, हमारे पास डी से क्या हुआ, डिस्फेजिया हुआ, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं आई। आई से हमारे पास है आयरन डिफिशिएंसी, ये हमारे पास दूसरा है आयरन डिफिशिएंसी। ठीक है, हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी क्या होगा, क्लोन कियास होगा, क्लोन कियास होगा, एंगुलर क्लियोसिस होगा, और साथ में हमारे पास एंगुलर स्टोमेटोसिस होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या, एसोफिगस, एसोफिजियल, एसोफिजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमारे पास होता है लास्ट में एसोफिजियल वेब। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे। इन्वेस्टिगेशन याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास बेरियम सॉल्व होगा, बेरियम सॉल्व, बेरियम सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एफपीसी, याद रखिएगा 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पेरिफेरल ब्लड समीयर, याद रखिएगा। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड समीयर करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया नजर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं बायोप्सी भी कर सकते हैं, बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडियोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, रेडियोलॉजिकल स्टडी में तो हमारे पास किससे करेंगे, उसमें हमारे एक्सरे ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और हमारे पास क्या करेंगे, सीटी स्कैन, याद रखिएगा सीटी स्कैन। ठीक, ये हो। उसके बाद चलिए उसका ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट हमारे पास करेक्ट, पहले एनीमिया को करेक्ट करेंगे, करेक्ट एनीमिया, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो विटामिन की डिफिशिएंसी होगी उसको मेंटेन करेंगे, कौन कौन से, B6 और B12, याद रखिएगा B6 B12 MCQ में आ सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डायलेशन ऑफ वेब्ड एरिया, जो कि एसोफिजियल वेब बना था उसको हम डायलेट करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, डायलेशन ऑफ वेब एरिया, डायलेशन ऑफ वेब एरिया, याद रखिएगा। उसके बाद हमने रेगुलर फॉलो अप टू डिटेक्ट एसोफेजियल कार्सिनोमा। अब ये देखना है कि हो सकता है कि अगर इसको हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये क्या होगा, कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसका डी फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसके बाद रिफ्लेक्स एसोफेजियल हो सकता है, रिफ्लेक्स एसोफेजियल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस होता है, कार्सिनो ऑफ एसोफेगस, ओ एसोफेगस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए, बोलता ऐसे जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद जिंकर डाइवर्टिकुलम, जिंकर डाइवर्टिकुलम। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा 10% केसेस डेवलप किस में होंगे, कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। मतलब ये 10% चांसेस हैं कि ये इसको एसोफेगस कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।